अक्सर हम लोग कुछ लोगों को गाली दे देते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो कितने सही और कितने गलत है। कई बार क्या होता है कि ये हमारी धरती है, आज हमें पता चली है कि गोल है, पर इससे पहले बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये चपटी है, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये नांग पर टिकी है। ठीक है, शेष नांग पर, शायद यही कहते हैं, शेष नांग पर टिकी है। और हम लोग क्या करते हैं, इनकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। धर्म पर मत जाना, क्योंकि यह धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैं इन दो व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ऐसा सोचा, धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस समय इन्होंने ये सोचा उस समय किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, धरती के बारे में नहीं सोचा कि ये कैसी होगी। जब कोई व्यक्ति ये कहता था पहले कि जो ये तारे हैं वो रात में निकल आते हैं, वो दिन में मतलब गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, सोचकर देखो उस व्यक्ति ने वो सोची बात। सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कोई कुछ और सोचता है, कुछ निष्कर्ष निकालता है कि यार ये बात सही है, अरे चलो हम उसको गलत साबित करते हैं। तो अगर हम इस चीज को गलत साबित करते हैं तो हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। ऐसे तो कह नहीं दिया होगा कि गलत साबित कर दिया, तो वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। ये सोच आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। ये सोच तब की पुरानी है जब इन दो जीनियस लोगों ने, अरे सर आप जीनियस कह रहे हो, देखो मैंने पहले भी कहा कि ये धार्मिक लोगों का मतलब नहीं है, मैंने इन दो की बात की है। ये जो दो लोग जो हैं ये वो जीनियस लोग थे। अब धर्म मत ले जाना, बहुत सारे लोग, अच्छा सर देखा हमारा वाला कितना टैलेंटेड है, देखा सर हमारा वाला तो और भी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर इतना भैया टैलेंटेड होता तो सटीक जानकारी देता, नहीं, उनके विचार अलग है। उन्होंने यहां तक सोचा, ये सबसे बड़ी बात है। वहां से आदमी ने कुछ और सोचा कि वास्तव में चपटी है या नहीं है। हो सकता है चपटी निकल आती, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता था ना उस समय। हमें नहीं पता था ग्रेविटी काम करती है या नहीं करती है, पृथ्वी गोल है या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। ना हमें यह पता था कि हवा में टिकी या नहीं टिकी। हमें तो आज से कुछ साल पहले जब ये धार्मिक पुस्तकें लिखी गई थी तब यह भी नहीं पता था कि अंग्रेज होते कि नहीं होते। कुछ को तो यह भी नहीं पता था हिंदू होते या मुस्लिम होते कि नहीं होते, या कुछ को पता चल गया तो उन्होंने उस तरीके से लिख दिया। तो हमें कुछ नहीं पता था आज से कुछ ही साल पहले। वहां पर इतनी बात कहना भी बहुत हिम्मत की बात है कि ये ऐसी हुई होगी, यानी कि ये दोनों वैज्ञानिक सोच के रहे होंगे। अब इन्हें कोई तर्क नहीं मिला तो इन्होंने अपना एक तर्क लगा दिया कि शायद ऐसा होगा। तो इन्होंने धर्मों से सोचते मतलब रिलेट करते हुए कुछ अपनी बातें कह दी कि अच्छा ऐसा है कि वो जो सांप है वो पावरफुल होगा तो शायद उसी पर रखी होगी, जबकि उसने ये नहीं सोचा फिर सांप किस पे रखा होगा, फिर उसके नीचे क्या रखा होगा। मतलब नहीं सोचा ना वहां तक, लेकिन उसने इतना सोचकर यह बता दिया कि चलो इस पर भी शोध किया जाए कि आखिरकार धरती टिकी किस पर है। इसने यह बता दिया आखिरकार धरती चपटी है तो हम गिर जाएंगे तो वो छोर कहां है। बाद में पता चला कि कहीं छोर है ही नहीं, क्योंकि धरती तो ग्रेविटी की वजह से सबको खींच रही है। फिर चाहे ऊपर का पर्सन हो चाहे नीचे का पर्सन हो, ऊपर नीचे तो है ही नहीं यूनिवर्स में। ये तो हमको लगता है कि ये ऊपर है और वो नीचे है, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं है। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, हम भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में। सिर्फ हमारी सोच है कि हम वहां से देख रहे हैं तो हमें ये चीज नीचे लग रही है, नीचे वाला देख रहा है तो उसे तुम ऊंचे लग रहे हो। सिंपल सा है। वही चीज अगर उल्टा हो जाए तुम और नीचे आ जाओ तो उसे वही चीज नीचे लगने लगे, यानी या फिर वो उससे ऊपर चढ़ के 10वीं मंजिल पहुंच जाए तो उसे तुम नीचे लगने लगोगे, जबकि तुम उसी मंजिल पर हो। ठीक है, ये सिर्फ एक सोच का नजरिया है। तो ये जो चीजें हैं, जो ये लोग हैं, इन पर भी कभी हंसना मत, सोचकर देखना कि शुरुआत इन्होंने भी कहीं ना कहीं से की, सोचा समझा। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो झूठे हुए, लेकिन वो वैज्ञानिक हैं। याद रखिएगा, उनकी जो सोच है बहुत उम्दा थी। उन्होंने कुछ तर्क के आधार पर सोचा होगा, इन्होंने भले ही तर्क ना लगाया हो, लेकिन उन्होंने तर्क के आधार पर सोचा होगा। तो साइंस में बहुत कुछ है। मैं जल्दी से बहुत सारे चैप्टर ला रहा हूं जो आपकी एकदम से सोच बदल देंगे। हर छोटी छोटी चीज को आप कहेंगे अच्छा मूल मात्रक इसीलिए मूल मात्रक है। उसके बाद आप अगर कंफ्यूज हो जाओ तो मुझे बताना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और आप ये भी जानोगे कि वास्तव में मूल मात्रक का जो जनक है वो मतलब निर्माण कैसे हुआ, कहां से मूल मात्रक निकले और व्युत्पन्न मात्रक कहां तक पहुंचे, चाल दूरी, ये सारी चीजें हम जानते हैं। बस हमने इन्हीं सब चीजों को नापना तोलना ये सब चीजें सीखी हैं। तो बहुत जल्द मैं साइंस के बहुत सारे चैप्टर ला रहा हूं
जो आपकी सोच बदल देंगे। अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं तो वो सीख कर जाएंगे, जो शायद आपको दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा पाएगी। बहुत आसान है, मजा आएगा और नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी अगर मेरा आपने 15-20 मिनट का वीडियो देख लिया तो।